ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में उसके फॉर्मूला सीखे थे और सिंपल एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस देखे थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस को सिखाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक स्पेसिफिक नोट दी थी। नोट में ये लिखवाया था कि जब कभी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट रेगुलरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो तब ऑलवेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं। अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कहा हो तब। तो फ्रेंड्स, अभी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक मेथड देखते हैं। मैं आज आपको सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 सिखाऊंगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। फिर एक क्वेश्चन हम गुडविल के लिए सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 93 पर आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। From the following information, find out weighted average profit. From the following information, find out weighted average profit. मतलब इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें weighted average profit फाइंड करना है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो weighted average profit फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में हम कैलकुलेशन क्रिएट करेंगे। ईयर्स दिए हुए हैं हमें और प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। ईयर है हमारे पास 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17. Profit is given as under 40,000, 50,000, 60,000 and 70,000। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, उसी के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कहा हो तब हमें सबसे पहले वेट असाइन करना है। वेट कैसे असाइन करते हैं, देखो सबसे पहले कैसे ये डिसाइड हुआ। तो ये इसमें ईयरली सीक्वेंस में है तो 40 के बाद 50 के बाद 60 के बाद 70, इस तरह से रेगुलरली प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और जब कभी भी प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो तब ऑलवेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले वेट असाइन करेंगे। वेट असाइन करना सबसे आसान काम, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वेटेड प्रॉफिट। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, वेटेड प्रॉफिट। ये हमारा लास्ट कॉलम होगा। वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना एकदम आसान काम। जो प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट और वेट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है वेटेड प्रॉफिट। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 40 1 ज़ा 40,000, 1 लाख, 1,80,000 एंड 2,80,000। ये हो गए हमारे मल्टीप्लायर जिससे हमें मिला वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड प्रॉफिट का हमें टोटल करना रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि एज पर द फॉर्मूला हमें वेटेड प्रॉफिट चाहिए और टोटल वेट चाहिए। तो प्रॉफिट के टोटल की कोई ज़रूरत हमें रहती नहीं है। वेट का टोटल करेंगे आएगा 10 और वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे तो आएगा ₹6 लाख। फिर से ध्यान देना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वेट की जगह पर ईयर्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ले लेते हैं। ये उनकी बड़ी मिस्टेक है। दूसरा, टोटल करते टाइम पे वेटेड प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट का टोटल ले लेते हैं। ये उनकी दूसरी मिस्टेक है। एज पर द फॉर्मूला हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वेटेड
एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। फॉर्मूला आपको याद रखना रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्लियरली आंसर दे सकते हो। टोटल वेट हमें ध्यान रखना है कि टोटल वेट का इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ ईयर्स का इस्तेमाल मत करना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट है हमारे पास ₹6 लाख का, डिवाइडेड बाय 10 किया टोटल वेट से, तो हमें मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹60,000 का। चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमने देखा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। अब हम इलस्ट्रेशन 4 के ज़रिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यू डिफाइन करेंगे। वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, उस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 94 पर टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस चैप्टर में से सेक्शन डी में, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेक्शन डी में 4 मार्क्स का वेटेज, 6 मार्क्स का टोटल वेटेज है, जिसमें से 4 मार्क्स का वेटेज रखने वाले क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकल सम्स में देख रहे हैं। अब इस टॉपिक में मैंने एडवांस में आपको ब्रैकेट्स बना के रख दिए हैं, बट एक बार हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और डिफाइन करते हैं कि किस तरह से इसमें कौन सी मेथड का इस्तेमाल हमें करना है। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 94 पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फर्म। के मीना और भद्रेश की फर्म का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है दी गई इंफॉर्मेशंस में से। एट 3 years परचेस। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में जब हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट कर रहे थे तब मैंने डिफाइन करवाया था कि परचेस वर्ड के साथ जितने ईयर दिया हो वो हमारे लिए नंबर ऑफ परचेज ईयर्स होंगे। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years। there is a clearly instructed to us that this one question will be soluted by which method? weighted average profit method। तो ये तो यहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, बट अगर इंस्ट्रक्शन ना भी दिया हो और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो आपको एक बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट अगर रेगुलरली इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का ही इस्तेमाल करना है। इन्फॉर्मेशंस आपके सामने दी हुई है। 3 years परचेज के हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। नाउ पुट द फॉर्मूला एंड द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लिया है कि 2012 से लेकर के 2017 तक के 5 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं जो रेगुलरली इंक्रीजिंग ट्रेंड में हैं, तो हम उसे वेट असाइन करेंगे। वेट असाइन करने के लिए वही इस्तेमाल करना है 1 2 3 4 एंड 5 टोटल करेंगे। टोटल आएगा वेट का 15। उसी के बेस पे वेटेड प्रॉफिट का मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 80,000। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2,40,000। 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 is equal to 4,20,000. 16 lakh multiplied by 4 is equal to 6,40,000. 1,70,000 multiplied by 5 तो आएगा 8,50,000। इस तरह से आपको सारी वैल्यू दे दी है। हमें टोटल वेटेड प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वेटेड प्रॉफिट की जब हम टोटल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 22,30,000। 22,30,000 रुपीज़ मिलेगा। अब हम वैल्यू पुट आउट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें टेबुलेट कर लेना है। उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बनता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वाले सम में और उस बता दिया था, वीडियो में बता दिया था। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल
वेट, वैल्यू पुट आउट करेंगे। टोटल वेटेड प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट कर रखा है 22,30,000 डिवाइडेड बाय 15 इज द टोटल वेट। दोस्तों गलती मत करना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं, बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट में टोटल वेट लिया जाता है, जो कि यहाँ पे हम टोटल करके रखे हुए हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 1,48,666.666 कंटिन्यू आ रहा है, जिसको हमने 67 कर दिया। ध्यान रखो दोस्तों, जब कभी भी पॉइंट में आंसर आए तो आपको उसे राउंड ऑफ फिगर में ले लेना है। तो मैं यहाँ इक्विवेलेंट टू 1,48,667 इसे मैं राउंड ऑफ करके ले लूँगा। 0.50 पैसे से ज़्यादा हो तो यहाँ +1 कर देना है, मतलब 67 हो जाएगा। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, उसी को फॉलो करना है। ये हमें मिला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ आवर सेकेंड वन स्टेप इज फाइंड आउट द गुडविल। तो गुडविल का भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आया है उसका मल्टीप्लाई हम नंबर ऑफ परचेज ईयर्स मतलब कि 3, जो कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको हाईलाइट करवाया हुआ है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो हमें आंसर मिलेगा ₹4,46,001 रुपीज़। ठीक है, कैलसी में अगर आप 0.666 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 4,46,000 ही आएगा, 1 रुपीज़ नहीं आएगा, तो भी चलता है। आपको कैलसी पर ध्यान देना है कि आपको राउंड ऑफ करके ही आंसर निकालना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम पूरा करते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूँगा, उसमें मैं कुछ आपको नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो फ्रेंड्स, अब हम जो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो भी वेटेड एवरेज से ही है, बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये वेटेड एवरेज से करना है या सिंपल एवरेज से करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको भ्रम में डालने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन की खासियत क्या है उसे हम एक बार रीड कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस पर से हम अभी फोकस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ सबाना एंड सुहाना। कि सबाना और सुहाना के फर्म में से हमें गुडविल फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। अंडरलाइन दिस वर्ड, 4 ईयर परचेज। there is a number of purchase years is how many number of purchase years? 4 year of purchase of average profit। अब यहाँ पे देखो मेथड डिफाइन हो गई, कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। बट देयर इज एग्जैक्टली नॉट डिसाइडेड दैट इट इज अ सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो हमें यहाँ पे कैसे डिसाइड करना है? प्रॉफिट को देख के डिसाइड करना है। ऑफ द लास्ट 5 years फॉलोज। तो देखो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट 29, 34, फिर 37, 39, फिर 51। ये रेगुलरली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, रेगुलरली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। बट इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बट यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये ध्यान देनी है कि वहाँ पे ईयर्स को भी ध्यान रखो। ईयर्स में लिखा है, पहला है 2011, 2011 के बाद आता है 2012, बट 2012 की जगह 2013 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 15 दिया है और फिर 14 दिया है। तो इसके बेसिस पर अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो ये रॉन्ग हो सकता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पहले ईयरली सीक्वेंस क्रिएट करना होगा और उसी सीक्वेंस के रिगार्डिंग उसका प्रॉफिट भी होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ता हूँ। सॉल्यूशन है हमारा, पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लूँ, सीक्वेंस वाइज ईयर्स एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहला सीक्वेंस आता है 2011। 2011 का प्रॉफिट कितना है? 29,000। फिर आता है 2012, 2012 का प्रॉफिट कितना है? 37,000। फिर आता है 2013, 13 का प्रॉफिट कितना है? 34,000। फिर आता है 2014, 2014 का प्रॉफिट कितना है?
51,000 और फिर आता है लास्ट में 2015 और 15 का प्रॉफिट है 39,000। फ्रेंड्स अब देखो 29 के बाद 37, 37 के बाद 34, फिर 51, फिर 39। इट मीन्स यहाँ पे हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। क्वेश्चन को देख करके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, हमें ईयर के साथ साथ सीक्वेंस भी देखना है। इस टिपिकल एग्जांपल को मैंने यहाँ पे लिया है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा। तो पहले मैं प्रॉफिट कर लूँ, टोटल कर लूँ। तो टोटल करेंगे, कैलसी आपके पास है, कैलसी में आपको प्रॉफिट का टोटल करना है। तो टोटल आएगा 1,90,000। इसके बेसिस पर पहला स्टेप होता है हमारा फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आया हमारा 1,90,000 का, नंबर ऑफ ईयर्स निकले हमारे कितने 5, डिवाइड करेंगे तो आएगा 38,000, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला होता है जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ परचेज ईयर के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 38,000 का। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में मैंने पहले ही प्री डिफाइन करवा दिया। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1,52,000, दैट इज़ आवर गुडविल। इस तरह के टिपिकल एग्जांपल्स आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी यहाँ दिए नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वेश्चंस को पहले सीक्वेंस कर लो और सीक्वेंस के बाद ही डिसाइड करो कि सिंपल एवरेज आएगा या वेटेड एवरेज आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को से आपको अगर अच्छी जानकारियाँ मिली है और 4 मार्क्स आपके प्रिपेयर होते हैं तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए। थैंक यू।